हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं अमित सर आज आपके लिए एक बार फिर से क्लास 10th पार्ट 3 धातु एवं धाती से रिलेटेड सक्रियता श्रेणी, अयस्कों का समीकरण, द्रवचलित धुलाई, अयस्क, खनिज, भर्जन और निस्तापन लेके आया हूँ। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सक्रियता श्रेणी। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही, मतलब अवरोही किसको बोलते हैं हम, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उन लवणों क्या होता है, कोई भी लवण, जैसे NaCl क्या है, एक सोडियम क्लोराइड एक लवण है, विलयनों से प्रतिस्थापित करने के आधार पर निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जैसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मेन चीज़ क्या है इसमें, धातुओं को अभिक्रियाशीलता अवरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे अयस्कों का समीकरण। पृथ्वी की भूपट्टी मतलब भूमि पर पाए जाने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं। क्या क्या होती हैं? मिट्टी और रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें अधात्री या गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अशुद्धियों को हटाने के बाद अयस्क में धातु की मात्रा बढ़ जाती है, इसे अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था अधात्री। अधात्री क्या होती है? कोई भी चीज़ की अशुद्धियाँ, और गैंग भी यही होता है। अयस्क क्या होता है? जैसे हम अयस्क पढ़ते हैं, अयस्क में क्या होता है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के कितने अयस्क होते हैं? एक तो Al2O3 एलुमिना बोलते हैं, एक Al2O3 इंटू 2H2O क्या बोलते हैं? बॉक्साइड बोलते हैं। और एक होता है Al2O3 इंटू 10H2O, इसे बोलते हैं हम डाई और इसे बोलते हैं बॉक्साइड। ऐसे कॉपर के होते हैं Cu, इसके होते हैं Cu2O क्यूपराइट बोलते हैं। एक होता है Cu2S, इसे ग्लांस बोलते हैं। और एक होता है CuFeS2, इसे बोलते हैं कॉपर पायराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद करने हैं। और ऐसे ही हमारे लोहे के होते हैं, Fe बोलते हैं लोहा। तो लोहे के कितने होते हैं हमारे? लोहे के देखो, एक तो Fe2O3 हेमेटाइड और एक होता है Fe3O4 मेलेकाइट। ये हमारे एस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद करने, Fe2O3 और Fe3O4। द्रवचालित धुलाई, इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्कों की समझने के लिए किया जाता है। विधि गैंग तथा अयस्क के कणों मतलब कोई छोटे कणों के घनत्वों में भिन्नता पर आधारित है। इस प्रक्रिया में सदलित तथा बारीक पिसे हुए अयस्क की जलधारा के द्वारा धुलाई करते हैं। इसके फलस्वरूप हल्के गैंग कण जलधारा के साथ क्या होते हैं? भे जाते हैं और भारी अयस्क नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या कहलाई जाती है? द्रवचलित धुलाई। साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35COO Na। और जैसे हमारी पहली विधि है फैन प्लेवन विधि, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों में। ये विधि सल्फाइड अयस्कों, देखो सल्फाइड, अगर सल्फाइड हो, डे आ रही हो तो हमारी क्या लगाते हैं? एस, और टे होती तो SO3 लगाते। अयस्कों जैसे Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, वे लेड मतलब Pb मतलब सीसा का गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगर हम इसको पृथक करेंगे, मतलब पृथक में टुकड़ा करेंगे, तो किसका उपयोग किया जाएगा? कॉपर, जिंक व इसका फेनजाक-प्लेवन विधि का। इसी प्रक्रम में बारीक पिसे हुए अयस्कों को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर कदमे बना लेते हैं। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ का तेल से सल्फाइड अयस्क
को तथा गेंद को जल के द्वारा गीला किया जाता है। इसे करदंग में वायु की तीव्र धारा प्रभावित की जाती है। हटके तेल में, जिसमें मुख्यतः सल्फाइड ऐश होता है, गेंद कण भारी होने के कारण जल में डुबोकर टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे कि इसका डायग्राम फेनजाक-फ्लेमन विधि का क्या है डायग्राम। देखो यहाँ पर क्या O2 प्रभावित कर रहे हैं वायु। हम साधारण डायग्राम से समझेंगे, जैसे डेफिनेशन ऊपर दी है, डेफिनेशन से डायग्राम से जिससे भी समझ में आए उससे समझ सकते हैं। एयर मतलब वायु यहाँ का प्रभावित की है, तो ये क्या वायु के बुलबुले, ये वायु के बुलबुले। और हमने कोई अशुद्धि चीज़ ऊपर से, अशुद्धि जिंक गिरी या कॉपर या लेड, कोई भी चीज़ ऊपर से गिर रहे हैं, और इसमें क्या गिरा हमने, चीड़ का तेल। तो गिरने के बाद जो बारीक कण हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और जो हल्के मतलब भारी कण हैं वो कहाँ, हमारे नीचे बैठ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगी, फेन-प्लेमन विधि। फिर अगली हेडिंग होती है हमारी विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण। इस विधि द्वारा चुम्बकीय अयस्कों को समृद्ध करते हैं। चुम्बकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है जो 2 रोलरों पर घूमता है। इनमें एक रोलर विद्युत चुम्बकीय होता है, मतलब मैग्नेट का होता है। बारीक पिसे हुए अयस्कों को घूमते हुए पट्टे के ऊपर एक सिरे के पास पहुंचकर गिरता है, तो अयस्क का चुम्बकीय भाग चुम्बक द्वारा आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। अचुम्बकीय अशुद्धियाँ अयस्क से दूर एक अलग ढेर में एकत्रित हो जाती हैं। जैसे कि हम डायग्राम द्वारा समझेंगे, वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं और डायग्राम से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये क्या है, 2 मैग्नेट रोल, और ये क्या है, एक पट्टा जिसको हम बोलते हैं एक पट्टा, और यहाँ क्या गिरते हैं हमें कोई सल्फाइड अयस्क, या ऐसे रोलर बोल सकते हैं। तो क्या जो अनुचुम्बकीय अशुद्धियाँ यहाँ और चुम्बकीय यहाँ गिरती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।